मयंक यादव ने डेब्यू मैच में पहला ही ओवर डाला मेडन और भारत के सामने पहले टी20 में ढेर हुई बांग्लादेश की टीम। तो क्या है इस मैच का पूरा हाइलाइट्स जानेंगे इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मुकाबला 6 अक्टूबर को ग्वालियर में खेला गया, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि अर्शदीप सिंह आते ही लिटन दास को 4 रन के स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम को 5 रन के स्कोर पर बांग्लादेश की पहली विकेट दिलवाते हैं। और फिर उसके बाद कप्तान शांतो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन अर्शदीप अपने अगले ओवर में दूसरे बल्लेबाज परवेज को भी 8 रन के स्कोर पर आउट करके बांग्लादेश को 14 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद कप्तान शांतो का साथ निभाने हृदय आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती हृदय को 12 रन के स्कोर पर आउट करके बांग्लादेश को 40 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका देते हैं। और फिर उसके बाद महमदुल्लाह भी 1 रन के स्कोर पर मयंक यादव का शिकार हो जाते हैं और 43 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद कप्तान शांतो का साथ निभाने जाकिर अली आते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती उन्हें भी 8 रन के स्कोर पर बोल्ड करके बांग्लादेश को 57 रन के स्कोर पर 5वां झटका दे देते हैं। फिर इसके बाद कप्तान शांतो का साथ निभाने मेहदी हसन मिराज आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी कप्तान शांतो को वाशिंगटन सुंदर ने कोट एंड बोल्ड करके 27 रन पर पलायन भेज दिया। और फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम को 75 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। मेहदी हसन एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज दूसरे तरफ से क्रीज पर नहीं टिक पा रहा था और बांग्लादेश की टीम 19.5 ओवर में 127 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 35 रन बनाते हैं और वो इस पारी के दौरान नॉट आउट भी रहते हैं। वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 और वहीं वरुण चक्रवर्ती ने भी 3, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर और मयंक यादव ने एक विकेट छटका है। अब बात करें दूसरी पारी की, तो 128 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ताबड़तोड़ रहती है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। अभिषेक शर्मा शानदार चौके लगाते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बीच तालमेल की कमी की वजह से अभिषेक शर्मा 7 गेंदों में 16 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं और भारत को 25 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। फिर सैमसन का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव आते हैं और सूर्य कुमार यादव आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर क्रीज पर तो नहीं टिकते हैं, लेकिन 14 गेंदों पर 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाते हैं, जिसमें वो 2 छक्के और 3 छक्के भी लगाते हैं और भारत 6 ओवर में 71 रन बना चुका था। और फिर उसके बाद सैमसन का साथ निभाने डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी संजू सैमसन 6 लगाने के चक्कर में 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 80 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगता है। फिर हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी के बीच शानदार पार्टनरशिप चलती है। हार्दिक पांड्या भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और आते ही शानदार 3 चौके लगाते हैं, वहीं नीतीश रेड्डी भी शानदार 6 लगाते हैं। अब आखिरी 10 ओवर में भारत को जीत के लिए केवल 22 रन की जरूरत थी और भारत के हाथ में 7 विकेट अभी भी बाकी थे, जो हार्दिक पांड्या और रेड्डी ने 52 रन की पार्टनरशिप करके 11.5 ओवर में टारगेट को हासिल करके भारत को जीत दिला दी। पांड्या 39 रन बनाकर नाबाद लौटे और पांड्या ने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए, तो वह नीतीश कुमार रेड्डी 16 रन पर नाबाद रहे और इस तरह भारत ने इस पहले टी20 मुकाबले में बुरी तरह से बांग्लादेश की टीम को हराकर सीरीज में फिलहाल 1-0 की बड़ी बनत बना ली है। तो ये था भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले दोनों मुकाबले भारत इसी तरह जीत पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और ऐसे क्रिकेट के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।